एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी है, क्लास 7 का ज्योग्राफी है। फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जानते हैं इन्वायरमेंट होता क्या है। सबसे पहले इन्वायरमेंट जो है, चैप्टर फर्स्ट है इन्वायरमेंट। ये नहीं समझिएगा कि इन्वायरमेंट हम बनाएंगे, ठीक है ना। क्लास 7 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट जो आया है किस वर्ड से आया है, जो वर्ड ओरिजिन हुआ है ये आया है इन्वायरमेंट, ठीक है ना। एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड, और उसका नाम है इन्वायरमेंट, ठीक है ना। इन्वायरमेंट मतलब होता है कि नेबरहुड समझ जाओ या सराउंड समझ जाओ। नेबरहुड, नेबरहुड, नेबरहुड। इन्वायरमेंट मतलब होता है नेबरहुड, ठीक है ना। जो आपके आसपास जो भी है उसी को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि इन्वायरमेंट है क्या। तो बोल दूं मैं कोई भी प्लेस, ठीक है ना, प्लेसेस, उसके अलावा पीपल, प्लेसेस में आया हो गया, पीपल हो गए, फिर आपका थिंग्स हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एंड नेचर, ठीक, नेचर दैट सराउंड, दैट जो हमको सराउंड कर रहे हैं, दैट सराउंड किसको सराउंड कर रहे हैं, आपको, दैट सराउंड किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। सिंपल वर्ड में हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया, इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है आपको ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछे कि एनवायरनमेंट क्या है, तो एनवायरनमेंट क्या है, ऐसा प्लेस या पीपल या थिंग्स या नेचर जो कि सराउंड होता है किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चारों तरफ से जो सराउंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो अगर मैं बोल दूं ये एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है, किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है एनवायरनमेंट, मैं बोल दूं इसको इट इज अ कॉम्बिनेशन, किस चीज का कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड, ठीक है ना, ह्यूमन मेड फिनोमिना। एक बोल सकते हैं एक तरह का नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना है। अब कैसे है इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। एक तरह का नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना है, इस चीज को अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से है। तो हम लोगों ने देखा इन्वायरमेंट जो वर्ड आया है वो वर्जन हुआ है फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से, और इन्वायरनर मतलब होता है नेबरहुड, और नेबरहुड के बारे में हम लोगों ने इन्वायरमेंट का डेफिनेशन भी देखा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक एक चीज करके हम लोग देखेंगे कि किस तरह से करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को अभी का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा ह्यूमन मेड हो गया, देखिए ध्यान दीजिए, ह्यूमन मेड कंपोनेंट, और दूसरा हो गया आपका नेचुरल कंपोनेंट, नेचुरल कंपोनेंट और ह्यूमन मेड कंपोनेंट। तो इन सबको देखेंगे, ह्यूमन मेड कंपोनेंट और नेचुरल कंपोनेंट क्या होगा। नेचुरल में आज जैसे एयर हो गया, ठीक है, एयर एक तरह का कंपोनेंट हो गया, फिर आपका वाटर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, दूसरा हो गया वाटर हो गया, लैंड हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग्स हो गया, लिविंग थिंग्स हो गया। ध्यान से देखिए, देखिए नेचुरल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में क्या हो गया, एयर, एयर को हम लोग नाम देते हैं, जैसे आगे हम देखेंगे भी, एटमॉस्फेयर, ठीक है। वाटर में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर, ठीक है ना। लैंड वाले को नाम देंगे लिथोस्फीयर, ठीक है ना। और लिविंग थिंग्स जहाँ तीनों पे इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं बायोस्फीयर, ठीक है ना। अब आते हैं ह्यूमन मेड में। ह्यूमन मेड में कैसे कैसे चीजें आ जाती है, जैसे आ जाता है ब्रिज, आपका रोड्स, रेलवेज,
इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ठीक है ना, ये सारे चीज आपका क्या हो गया, ह्यूमन मेड हो गया। एक और कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, कंपोनेंट उसको बोलते हैं ह्यूमन। ह्यूमन इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ह्यूमन में जैसे आपका, जैसे एक इकलौता बंदा हो गया, उसको हम लोग बोल देंगे इंडिविजुअल, ठीक है ना। इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग मिलके एक फैमिली बनाते हैं, इंडिविजुअल के साथ साथ फैमिली, ठीक है ना, ये भी एक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। उसके अलावा रिलीजन बनाते हैं, ये सब भी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। रिलीजन बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, एजुकेशनल बनाते हैं, एजुकेशनल जो भी चीजें होती है, एक कम्युनिटी, सोसाइटीज, एजुकेशनल सोसाइटीज, व्हाटएवर, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे चीज क्या हो गए, ये भी एक तरह का कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट हो गया। अब हमारे पास आता है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में इन दोनों चीजों को, जैसे एक हमने बोला नेचुरल और ह्यूमन मेड में, हम लोग एक तरह से इस चीजों को क्लासिफाई कर देते हैं कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को, और इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या क्या चीजें हैं। तो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को देख लिया जाए, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में किस तरह से हम लोग इस चीज को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट दो तरह के होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में, एक होता है आपका बायोटिक और दूसरा एबायोटिक, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, दो तरह के होते हैं इन्वायरमेंट का कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट, वन इज बायोटिक, बायोटिक इन्वायरमेंट, और दूसरा होता है एबायोटिक, एबायोटिक। तो दोनों को हम लोग देखेंगे, एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक जो होता है, बायोटिक वर्ड जो आया है, द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल बोल सकते हैं, द वर्ड, ऐसा वर्ड किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ड जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं बायोटिक, ठीक है ना। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू पे लिख सकते हैं, प्लांट्स, प्लांट्स हो जाएगा, और बता सकते हो ह्यूमंस हो जाएगा, ठीक है ना, एनिमल्स हो जाएगा, ये सब आपका क्या हो जाएगा, बायोटिक इन्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स, ये सब। ए बायोटिक में अगर मैं बात करूं तो द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या थिंग्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को क्या बोल देंगे हम लोग, आपको एबायोटिक कंपोनेंट कह देंगे। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैंड, ठीक है ना, एयर, ठीक है ना, ये सब आपका टेबल, ये सब क्या हो जाएंगे आपका, बिल्डिंग्स वगैरह, सब आपका क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट हो गया। तो अब हमारे पास आता है डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन्स, ठीक है, डोमेन्स या डोमेन्स। तो इस चीज को देखते हैं, डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो देखिए किस तरह से हम लोग डोमेन को क्लासिफाई करते हैं। आ जाइए, डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट में आपका देखो चार होते हैं, अभी थोड़ा देर पहले भी हम लोग देखे थे। वन इज लिथोस्फीयर, सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फीयर, थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर, और इन तीनों का एक साथ जहां पे चीजें होंगी उसको हम लोग बात करेंगे बायोस्फीयर, ठीक है। लिथो वर्ड्स किससे आया है, रॉक से। लिथो का मतलब होता है रॉक। तो फर्स्ट शुरू करते हैं हम लोग लिथोस्फीयर से, लिथोस्फीयर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर बोल सकते हैं सॉलिड क्रस्ट। देखिए लिथोस्फीयर इज, लिथोस्फीयर, तो सबसे पहले एक काम हम बोल सकते हैं इज द सॉलिड क्रस्ट, ठीक है ना, जो आपका सॉलिड क्रस्ट है, ठीक है ना, और हार्ड बोल सकते हैं हार्ड
लेयर, जो टॉप लेयर है, किसका टॉप लेयर? ऑफ द अर्थ का। अर्थ का जो टॉप लेयर है उसको हम लोग नाम देते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है ना। और इसमें इट इज मेड अप, ये जो हमारा बना हुआ है, इट इज मेड अप, किससे बना हुआ है? रॉक से, ठीक है ना, रॉक से एंड मिनरल से, रॉक एंड मिनरल से बना हुआ है। लिथोस्फीयर किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, और ये किससे कवर्ड होता है? एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, पतला लेयर है सॉइल का, उससे कवर्ड होता है। कौन? लिथोस्फीयर। इट इज मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें हम बोल सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं? इट इज एन इरेगुलर, एक तरह का इरेगुलर क्या है? सरफेस है, रेगुलर नहीं है। कैसे इरेगुलर है? कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे आपका प्लेन है, तो हाँ, तो कहीं बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। विद वेरियस, अब मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। विद वेरियस लैंड फॉर्म्स, कौन कौन लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। जैसे आपका सचेज को क्या क्या हो सकता है? माउंटेन्स, अपना माउंटेन्स हो गया, अपना प्लेटूज हो गया, ठीक है ना, अपना प्लेन्स हो गया, वैलीज हो गया, प्लेन्स, वैलीज, ईटीसी। तो ये सब चीजें आपका लिथोस्फीयर का फंडा है। अब इसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग लिथोस्फीयर के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोस्फीयर, चलिए देखते चलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रो। हाइड्रो वर्ड आया है वाटर से, तो वाटर वाले कहानी इसमें होगी, इसको भी देखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो जो वर्ड आया है वाटर से आया है, तो द डोमेन्स ऑफ वाटर, द डोमेन्स ऑफ वाटर, वाटर का जो डोमेन है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइड्रोस्फीयर इज रिफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये इसमें क्या क्या चीजें होते हैं? इट कंप्राइजेस, क्या क्या होता है इसमें? इसमें होता है आपका वेरियस सोर्स ऑफ, जैसे वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, जैसे कि कौन कौन सा हो सकता है वाटर का सोर्सेस? जैसे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, ऑफ वाटर के बॉडीज में आ गए। हम कौन कौन डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज कर सकते हैं? लाइक रिवर्स, कॉमा आपका सीज, ओशंस, ये सब आ जाएगा, ओशियन, ठीक है ना। तो ये सब इजी चीजें हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट है अपना एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर जो है इसको हम लोग बोलते हैं, देखो एक तरह का फ्लूइड मिक्सचर है। फ्लूइड मिक्सचर किसका है? एटमॉस्फेयर, गैसेस का, ठीक है ना। गैसेस, फ्लूइड मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें आपका डस्ट, कौन कौन से, एक चीज मैं देख ले रहा हूं, इट इज अ फ्लूइड मिक्सचर ऑफ व्हाट? गैसेस, कॉमा डस्ट पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल भी है इसमें। कौन कौन चीज है? गैसेस है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर भी होंगे, ये सब चीजें इसमें होती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो चीजें मेन हमको बताना है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक तरह का एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर, द एटमॉस्फेयर जो है आपका क्या है? थिन लेयर। किसका थिन लेयर है? तो थिन लेयर ऑफ एयर, थिन लेयर ऑफ एयर, जो कि सराउंड होता है, दैट सराउंड्स, कहां सराउंड्स है? आपके सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ है, ठीक है ना। सिंपल मायने में देखिए एटमॉस्फेयर एक तरह का थिन लेयर ऑफ एयर है
जो कि अर्थ के सराउंड में है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक तरह का फोर्स भी काम करता है इसको, जो उसको नीचे पकड़ के रखता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं तो पूरा एयर ऊपर चला जाता। यानी मैं बोल सकता हूं एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या करता है, ऑफ द अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है ना, होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, एटमॉस्फेयर अपने पास, इसीलिए वो रहता है अराउंड इट। क्लियर है? अब इसमें हम लोग बोल सकते हैं जो चेंज होता है, द चेंज इन एटमॉस्फेयर, द चेंज इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में कोई भी जो चेंजेस हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? अगर मैं चेंज कर देता हूं इन वेदर, द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, चेंज इन द वेदर। अच्छा, जो वेदर है, वेदर और क्लाइमेट जो चेंज होता है वो एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण ही हमारा वेदर चेंज होता है, सीजन चेंज होता है और क्लाइमेट भी चेंज होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट वाला जो डोमेन है वो अपना है बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर को देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ये चीजें हैं, बहुत सिंपल है। तो बायोस्फीयर देख लेते हैं, क्या है बायोस्फीयर? फोर्थ पॉइंट है अपना बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर क्या है? तो हम बोल सकते हैं एक तरह का जहां पे भी जो हमारा प्लांट है, एनिमल्स है एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स, ये दोनों कहाँ रहते हैं? एनिमल्स किंगडम बोल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एनिमल्स किंगडम जो भी टुगेदर साथ में कहाँ रहते हैं? कहीं ऊपर तो रहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं रहेंगे टुगेदर। उस सब मिलके क्या बनाते हैं? मेड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होगा? जहां पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर तीनों का म्यूचुअल का होता है, ठीक है ना। तो और द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है ना, यहीं पे आता है आपका लिविंग वर्ल्ड। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? बायोस्फीयर। और एक कह सकते हैं एक तरह का नैरो जोन है, इट इज अ नैरो जोन। और किस चीज का नैरो जोन है? नैरो जोन ऑफ द अर्थ, नैरो जोन ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक तरह का नैरो जोन है, वेयर लैंड, जहां पे क्या होता है? लैंड कॉमा वाटर एंड एयर क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर। देखिए अभी हम बताते हैं लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट विद ईच अदर और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं? ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होके आपको लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो ये था आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे अगले चीजों को, जैसे इकोसिस्टम। नहीं, एक चीज इकोसिस्टम देख ही लेते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग आगे की बातें करेंगे। सेकंड चैप्टर अगले दिन में देखेंगे। इस चैप्टर में एक और चीज दिया हुआ है, इकोसिस्टम, छोटा सा चीज है और इस तरह से हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो देख लो इकोसिस्टम क्या है, तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन पढ़ेंगे। पहले एक छोटा सा टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है? एक तरह का इकोसिस्टम एक सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम, कैसा सिस्टम? formed by interaction of what? Interaction of all living organism, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, विथ ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके रहते हैं विथ ईच अदर एंड विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स जो होता है ऑफ द environment in which they live,
live. जैसे मैं बोलूं all linked by transfer of energy, all linked by transfer of एनर्जी के साथ ट्रांसफर होता है, एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी एंड मटेरियल। देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी जो भी लिविंग थिंग्स है ये इंटरेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म विद एक दूसरे से, और ये कैसे होते हैं, फिजिकल और केमिकल फैक्टर इन्वायरमेंट में करता है। जैसे मैं बात करूं कि हम लोग क्या है, इनडायरेक्टली रूप से सन से ही एनर्जी लेते हैं, खाते हैं तो सन को, लाइट को ही खाते हैं, सनलाइट को खाते हैं। अगर मैं बोलूं तो आप कैसे बोलोगे कि सनलाइट को कैसे खाते हैं? जैसे हम प्लांट्स खाते हैं, लेट अस सपोज प्लांट खाएं तो प्लांट्स हमने खाया तो कैसे हुआ, प्लांट्स किसके तरह से, सनलाइट से एनर्जी लिया, और सनलाइट से एनर्जी लेके वो क्या करता है, अपने आप को इवैल्यूएट करता है, तब ना प्लांट्स के थ्रू हम खाते हैं। तो हम एनर्जी वो देखिए वो सनलाइट से लिया और सनलाइट से हमने फिर उसको खाया। चाहे चलो हमने कुछ चिकन मटन व्हाटएवर खाया तो वो भी क्या हुआ, वो चिकन मटन वगैरह किस पे, किसी और चीज पे डिपेंडेंट है या प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, और प्लांट्स किस तरह से आया है, सनलाइट से आया है। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग भी सनलाइट को खाएं। आने वाले टाइम में, अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में कभी हमारा इवोल्यूशन हो गया और आने वाले टाइम में हम डायरेक्टली सनलाइट को खाने लगे, में भी अंडा कैसे खाते हैं? अंडा भी तो किसी न किसी मुर्गी से आया है या किसी चीज से, तो वो कैसा है, तो मुर्गी भी कहाँ से आई है, उसमें एनर्जी कहाँ से मिला है, वो आपको प्लांट्स खा के या कुछ भी खा के, कीड़ा मकोड़ा व्हाटएवर जो भी खा के, तो वो भी तो किसी न किसी चीज से लिया है। तो प्लांट से खा के या जिस चीज से, दूसरे चीजों से, तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सनलाइट से यानी एनर्जी के, मछली तो पानी में रहता है। हाँ तो पानी सब कुछ किसी न किसी चीजों से, वो भी तो किस मछली, जो चीज को, बड़ी मछली को खाई, बड़ी मछली किसी और चीज को खाया, जो चीज है सब कुछ किसी न किसी चीज से, इसमें हमारा फूड चेन कहते हैं। ये चेन एक न एक सब आदमी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसी चीज को हाँ हम लोग क्या बोलते हैं, आप इकोसिस्टम बोलते हैं। थैंक यू। इस तरह से क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट हमने खत्म किया, और इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर जो आएगा इनसाइड आवर अर्थ, वो हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।